आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सिर्फ भावुक नहीं हैं बल्कि कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने गुल्लक तोड़ रहे हैं, महिलाएं अपने गहने दे रही हैं, लोग अपनी हैसियत से बढ़कर चंदा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल खड़ा होता है, आज ईरानी अपने देश की ऐसी तस्वीर क्यों पेश कर रहे हैं जिससे लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या ईरान भिखारी देश बन गया है और उसके हाथ में कटोरा आ गया है। उसे बाहरी मदद की सख्त ज़रूरत है। अगर रहबर के नुमाइंदे जैसे जिम्मेदार लोग चंदा करवा रहे हों और चंदा ले रहे हों तो लोगों के मन में ये सवाल खड़ा होना गलत नहीं है। आज हम इसी मुद्दे को लेकर पोस्टमार्टम करेंगे और हकीकत सामने लाने की कोशिश करेंगे। आज सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या एक मजबूत देश की छवि बदलकर उसे ज़रूरतमंद देश के रूप में दिखाया जाए, और अगर ऐसा है तो ये तस्वीर कौन बना रहा है। लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद, कश्मीर, उत्तर प्रदेश के कई ज़िले, देहात, हल्लौर, धौंडली, नौगावा सादात वगैरह वगैरह किस किस जगह का नाम लें, हर जगह से खबरें आ रही हैं कि ईरान के नाम पर चंदा किया जा रहा है। कहीं लाखों, कहीं करोड़ों की बातें। यहाँ तक कहा जा रहा है कि कश्मीर से सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा हुए। हम इन दावों की पुष्टि नहीं करते, लेकिन सवाल ये है, अगर इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है तो उसका हिसाब कहाँ है। कश्मीर के जवानों, तुम पे लाखों सलाम। खवातीन, तुम पे लाखों सलाम। रहबर मुअज्जम के आशिकों, तुम पर लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, खुसूसन कश्मीर में, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मोमिनीन जमा हुए और ईद के दिन उन्होंने रहबर मुअज्जम के नाम पर और ईरान के मोमिनीन की मदद के लिए उन लोगों ने अपना जो कुछ था लाके दे दिया। खवातीन ने अपना सोना लाके दे दिया, लोगों ने पैसा लाके दे दिया, गरीब बच्चों ने अपने जो मनी बॉक्स होता है उसको तोड़ के पैसा भेजा। ये जज्बा है, ये जज्बा है हुसैन वालों का। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। बस मैं सिर्फ आपको लाखों सलाम भेज सकता हूं और आपके लिए दुआ कर सकता हूं कि खुदाया आप सबको इंशाअल्लाह इमाम जमाना के सिपाहियों में शुमार करे और हम सबको तौफीक दे कि हक की राह पर आखिरी दम तक खड़े रहें, आखिरी दम तक जालिमों के मुकाबले पे खड़े रहें और मजलूम की हिमायत में खड़े रहें। सबसे ज्यादा दिल को छूने वाली तस्वीर तब आती है जब छोटे छोटे बच्चे अपने गुल्लक तोड़ते हैं। उनके लिए ये सिर्फ पैसे नहीं होते, उनकी पूरी बचत होती है। और जब वही बच्चे अपनी जमा पूंजी किसी के हाथ में सौंप देते हैं तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। एक वीडियो सामने आता है जहां बच्चे अपने गुल्लक लेकर पहुंचते हैं और ये गुल्लक सौंपे जाते हैं रहबर के नुमाइंदे कहे जाने वाले डॉक्टर हकीम अब्दुल मजीद इलाही को। गुल्लक था, मैं उसमें हर रोज पैसे जमा करती थी। फिर एक दिन मैंने उसको सोचा कि मैं उसको ईरान भेज दूं, वहाँ के बच्चे उनके लिए याद हो सके। कहाँ से आए आप?
नौगाम सलार। अब मुझे ये बताइए, ये गुल्लक में आप पैसे कब से जमा कर रहे हैं? 2 मंथ। तो आप ये गुल्लक क्यों देना चाहते हैं? मैं गुल्लक इसलिए देना चाहता हूँ ईरान को, ताकि वो मटेरियल ले सके। सवाल यहाँ से शुरू होता है, क्या बच्चों से पैसा लेना सही है? क्या उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए था? क्या उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था, बच्चे आप दुआ करें, पैसा नहीं दें? इस पूरे मामले में और भी कई बातें सामने आई हैं। ईरान के अघोषित प्रवक्ता की तरह काम करने वाले मौलाना ज़मीर जाफरी ने सबसे पहले अकाउंट नंबर जारी किया। उसके बाद कहा गया कि नंबर बदल गए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या ये पैसा सही जगह जा रहा है? क्या ये सीधे आधिकारिक संस्थाओं तक पहुंच रहा है या बीच में कहीं रुक रहा है, घोटाला हो रहा है? ऐसी भी बातें सामने आई कि कुछ मामलों में दिए गए नंबर आधिकारिक नहीं थे। मौलाना कल्बे जवाद ने वीडियो जारी करके लोगों से अपील की कि वे किसी को चंदा नहीं दें। अगर देना है तो वे सीधे एम्बेसी में जाकर दें, ताकि ये पैसा सही जगह पहुंचे। जैसा कि तमाम मोमिन को इल्म है कि ईरान में कैसी भयानक तबाही जिनकी वजह से आ गई है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात पे वहाँ के अवाम है और वहाँ की हुकूमत भी। लिहाजा ईरान एम्बेसी की जानिब से QR कोड जारी हुआ है और उनका अकाउंट नंबर भी है, लेकिन अकाउंट नंबर में थोड़ी दिक्कत आ सकती है आम पब्लिक को। लिहाजा सबसे आसान चीज़ QR कोड है आजकल। QR कोड जो हम जारी कर रहे हैं और सिर्फ इस QR कोड ही के ऊपर आप जो भी मदद करना चाहते हो ईरान के अवाम की, वो इसी QR कोड के ज़रिए से मदद करें। और वहाँ पर कश्मीर में माशाल्लाह हमें मालूमात हुई है कि बहुत बड़ी मकदार में वहाँ के लोगों ने मदद की है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चियों ने अपने गले तोड़ के और जो इन्होंने पैसे जमा किए थे वो सबके सब इमदाद में दे दिए। इतना ज़बरदस्त जज्बा पैदा हो गया है। लिहाजा यहाँ के मोमिनीन से मेरी दरख्वास्त है कि किसी को भी एक पैसा न दें नकद, न सोने की सूरत शक्ल में, न जेवर की शक्ल में, न चांदी की शक्ल में, न नकद, किसी को नहीं दें, क्योंकि कोई इस पर मुमकिन नहीं कि वहाँ के ऊपर कोई आम आदमी पहुँचा सके वहाँ के ऊपर। लिहाजा जो एम्बेसी की तरफ से QR कोड दिया गया है सिर्फ उसी के ऊपर नकद डाले, इस पर नकद डाले। और यह अगर आपको पहुँचाना भी है तो एम्बेसी में डायरेक्ट पहुँचाया जाए, किसी के शख्स के जरिए भी आप इसको दे दें कि वो वहाँ के ऊपर पहुँचाए। तो बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि सब के सब जज्बात में है और इससे लोग गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और ये QR कोड देखें, QR कोड, और उस पर जो ईरान एम्बेसी लिख कर आए, जब लिख के आए ईरान एम्बेसी, तब उस QR कोड पर डालें। बहुत एहतियात की जरूरत है, बहुत एहतियात की जरूरत है। ख़ास तौर से अगर कोई कैंप कहीं पर लगाया गया तो कैंप में न दें, बिल्कुल न दें किसी भी कैंप में, क्योंकि कोई भी आज ईरान में पहुंचा नहीं सकता। लिहाजा कैंप अगर कोई वादा करेगा पहुंचा देंगे तो ये वादा सही नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ नकदी की सूरत में QR कोड पर दे। फिर मैं कह रहा हूँ चेक कर लो कि ऊपर ईरान एम्बेसी लिखा हुआ है कि नहीं है। जब ईरान एम्बेसी लिखा हुआ हो QR कोड के ऊपर तब उसको नकदी के तौर पर डालें, और अगर कोई चीज़ पहुंचाना हो तो डायरेक्ट या तो दफ्तर रहबरी में या एम्बेसी में डायरेक्ट जाकर दे, किसी के जरिए से हरगिज़ ना दें। ये बात उन्होंने तब कही जब दरगाह में चंदे के लिए कैंप लगने वाला था और दरगाह के प्रशासक मीसम अपराधी ने इसका ऐलान किया था। पहले तो मौलाना कल्बे जवाद ने चंदा करने की मुखालफत की, बाद में पता चला कि उन्होंने खुद गुफरान माब में चंदे का स्टॉल लगवा दिया। जब चंदे का समर्थन और मुखालफत दोनों हो रही हो तो सवाल उठना लाजमी है और लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। रहबर के नुमाइंदे हकीम अब्दुल मजीद इलाही को सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि
इनसे पहले किसी ने भी कभी कोई चंदा नहीं करवाया, उल्टे ज़रूरतमंद लोगों को बांटा, मौलवियों ने वजीफ़ा लिया। लेकिन आज अजीब माहौल है, हर तरफ ईरान के लिए चंदा हो रहा है और कई जगह तो रहबर के नुमाइंदे को बुलाकर भीड़ इकट्ठा की जा रही है। हुज्जतुल इस्लाम आली अला मौलाना कल्ब जवाद साहब क़िबला तशरीफ लाएं, उनको स्टेज पर आने दिया जाए और एक कुर्सी लाके रखी जाएगा के बराबर में। हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना कल्ब जवाद साहब आए, कल्ब जवाद साहब क़िबला को आने दिया जाए। मौलाना कल्ब जवाद साहब क़िबला को रास्ता दीजिए। आप लोग क़िबला को, क़िबला जवाद साहब हुज्जतुल इस्लाम क़िबला जवाद साहब तशरीफ ले आए हैं और क़िबला के लिए कुर्सी का इंतजाम कर दिया जाए। और मौलाना कल्ब जवाद साहब क़िबला को रास्ता दीजिए और एक कुर्सी लेके आइए क़िबला के लिए। मजे की बात यह है कि कुछ धार्मिक नेताओं ने कहा किसी को चंदा ना दिया जाए, अगर देना है तो सीधे एम्बेसी में जाकर देना चाहिए। यानी चंदा जमा करने पर संदेह जताया गया। कुछ समय पहले चंदा किया गया और दवाइयाँ ईरान भेजी गईं, ये काम अच्छा था। अब सवाल ये उठता है कि दवाइयाँ भेजी गईं तो कितने पैसे की भेजी गईं? क्या कोई लिस्ट है? क्या कोई हिसाब है? जब बात करोड़ों की हो तो जवाब भी साफ होना चाहिए। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भूमिका क्या है? जब देश के अलग अलग हिस्सों में विदेश के नाम पर चंदा हो रहा है, क्या उस पर निगरानी है? क्या ये देखा जा रहा है कि पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं? अगर ये सही है तो इसे व्यवस्थित होना चाहिए, अगर गलत है तो इसे रोका जाना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, इस सब से कैसी तस्वीर बन रही है ईरान की? क्या एक मजबूत देश की छवि एक ज़रूरतमंद या भिखारी देश की नहीं बन रही है? और अगर ऐसा है तो क्या उस देश की छवि के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है? क्या इसके लिए रहबर के नुमाइंदे हकीम इलाही को कटघरे में खड़ा नहीं किया जाना चाहिए? अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में, खासकर पाकिस्तान जैसे देशों में, जहाँ बड़ी तादाद में लोग ईरान के समर्थक माने जाते हैं, वहाँ इस तरह का खुला चंदा अभियान देखने को नहीं मिलता। तो सवाल उठता है, आखिर भारत में इतने बड़े पैमाने पर ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ लोगों की मोहब्बत है या इसके पीछे कोई और मंशा छुपी हुई है? दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जो लोग सीधे ईरान कल्चर हाउस या दिल्ली स्थित एम्बेसी पहुंचते हैं, उन्हें रसीद दी जाती है। यानी वहाँ एक सिस्टम मौजूद है जहाँ चंदा दर्ज किया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर भी वही है, जो चंदा गलियों, मोहल्लों और मजमों में हो रहा है, उसका रिकॉर्ड कहाँ है? अगर सच में मदद करनी है तो क्या एक बेहतर तरीका ये नहीं हो सकता था कि लोग खुद संगठित होकर दवाइयाँ और ज़रूरत का सामान खरीदते और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के ज़रिए सीधे भेजते, जैसे कि रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं के माध्यम से सामान भेजा जाता है। इससे न सिर्फ पारदर्शिता बनी रहती, बल्कि किसी देश की छवि पर भी सवाल नहीं उठते। क्योंकि आज जो तस्वीर बन रही है वो ये सवाल खड़ा कर रही है, क्या एक मजबूत देश को इतनी ज़रूरत आ गई है कि दूसरे देशों में इस तरह का चंदा करवाया जाए? मदद करना गलत नहीं है, इंसान ही इंसान के काम आता है।
अगर वहाँ मदद की ज़रूरत है तो इससे ज़्यादा मदद की जानी चाहिए, दिल खोलकर मदद की जानी चाहिए, लेकिन तरीके से। अगर कोई तरीका सवालों में आ जाए तो पूरी नीयत पर सवाल उठने लगता है। और ये भी सच है कि भारत के लोग चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, इंसानियत के नाते आगे आ रहे हैं, मदद करना चाहते हैं, अपना हिस्सा देना चाहते हैं। इससे किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन जो दे रहे हैं उनका हक बनता है जानने का कि उनका दिया हुआ पैसा कहाँ जा रहा है, सही इस्तेमाल हो रहा है या घोटाला हो रहा है। कुछ लोगों को इस बात पर भी एतराज़ है कि देने वाले जो रकम दे रहे हैं उसे बढ़ा चढ़ाकर प्रचार कर रहे हैं। मसलन किसी ने 10 लाख रुपये दिए तो वो 50 लाख देने का शोर मचा रहा है। ये गलत है। इस्लाम कहता है कि ऐसे मदद करो कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता नहीं चले। बहरहाल ये मुद्दा सिर्फ चंदे का नहीं है, ये भरोसे का है। जब बच्चे अपना गुल्लक तोड़ते हैं, जब लोग अपने गहने देते हैं, तो उनका हक बनता है जानने का कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। सवाल उठ चुके हैं और जवाब आना बाकी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।